प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल है क्या? सौर मंडल फैमिली ऑफ सन है, सूरज का परिवार है, जिसमें सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, उल्का यानी कि मीटियोर, उल्का पिंड, मीटियोराइट, कॉमेट और क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स आते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे सबको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल का, सौर परिवार का मुखिया कौन है? हेड कौन है? सन। सन क्या है? एक स्टार है। सन एक मीडियम साइज स्टार है, मध्यम आकार का तारा है। अब हम बात करते हैं, सौर मंडल आज से 1500 करोड़ साल पहले बना था। मैंने आपको बताया था 15 अरब साल पहले बना था, 1500 करोड़ साल पहले। सूर्य की वर्तमान आयु है 500 करोड़ साल। कितनी? 500 करोड़ साल वर्तमान आयु, और इसकी कुल आयु है 1000 करोड़ साल। अब हम बात करते हैं संगठन। संगठन मतलब सूरज किसका बना हुआ है? तो सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन का बना हुआ है। हाइड्रोजन इसमें 71% है। इसके अलावा आता है इसमें 26.5% है, हीलियम है, और बाकी दूसरी गैसेज हैं। अगला प्रश्न आता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन? तो यह है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, फिर बाद में हीलियम कार्बन में और कार्बन लेड में बदलता है। दूसरी एक प्रोसेस होती है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, एटम बॉम्ब में होता है और एटॉमिक पावर प्लांट में होता है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं जो सन का साइज है वो क्या है। इसकी जो रेडियस है वो है 6,96,000 किलोमीटर। क्या है? रेडियस। यानी कि इसका जो डायमीटर है वो है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। बात आती है मूवमेंट ऑफ सन, सूर्य की गतियां। तो सूर्य भी दो प्रकार की गतियां करता है। रोटेशन भी करता है, यानी कि अपने एक्सिस पर भी घूमता है, और इसमें ये 25 से 35 दिन लेता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा। जो इसका कोर है वो 25 दिन में घूम जाता है, और इसका जो बाहरी भाग है, यानी कि सूरज इतना बड़ा है कि घूमने में भी अलग अलग समय लेता है। 25 से 35 दिन है इसका रोटेशनल पीरियड, घूर्णन काल। सूर्य की दूसरी गति है परिभ्रमण, रिवोल्यूशन। अब प्रश्न आता है कि सूर्य रिवोल्यूशन करता है, परिभ्रमण करता है, यानी कि किसी चीज का चक्कर लगाता है। तो किस चीज का चक्कर लगाता होगा? तो प्रश्न आता है कि किस चीज का चक्कर लगाता है। तो ये अपनी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है, जिसमें इतना समय लगता है 25 करोड़ साल, जिसे हम कॉस्मोस ईयर कहते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ साल कॉस्मोस ईयर कहते हैं। किसका चक्कर लगाता है? अपनी गैलेक्सी के सेंटर का। अब हम बात करते हैं कि सन है किस तरीके का। तो सन में कुल 6 अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग परतें हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं, मंडल कहते हैं।
जिनमें सबसे अंदर का मंडल है ये काला वाला दिखाई दे रहा आपको, ये कोर है। इसके बाद ये हरा रंग है, ये रेडिएशन जोन है या रेडिएशन स्फीयर है। इसके बाद ये ब्राउन है, ये है कन्वेक्शन जोन या कन्वेक्शन स्फीयर। उसके जो बाहर वाला भाग है इसको हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। वास्तव में सूरज का यही भाग हमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। क्या है? क्रोमोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। उसके बाद मतलब बाहरी भाग है, ये आमतौर से दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद का हिस्सा है जो सबसे बाहर की जो इसकी लेयर है, इसका जो बाहर का स्फीयर है उसे कोरोना कहते हैं, किरीट कहते हैं हिंदी में। अब हम यहां पर आ जाते हैं। सूर्य की संरचना कितनी परतें बताई, कितनी लेयर बताई मैंने? 6। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर बताई थी मैंने आपको, क्रोड बताई थी, कोर बताई थी, जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और इसी में फ्यूजन होता है। फ्यूजन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है और एनर्जी पैदा हो रही है। इसके बाद आती है रेडिएटिव जोन, विकिरण पेटी। यहां से पैदा होती हैं एक्सरे, गामा रे और फोटोन। फोटोन का भी आगे बताऊंगा मैं डिटेल में, फिजिक्स का पार्ट है। यहां से ये सब जनरेट होता है, पैदा होता है ये सब चीजें। उसके बाद की जो परत है उसका नाम है कन्वेक्टिव जोन, संवहन पेटी या संवहन मंडल। यहां से कन्वेक्शन करंट चलती हैं। किसकी करंट चलती हैं? संवहनीय तरंग चलती हैं और हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। यह वही मंडल है जो हमें दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ मंडल। जो मंडल हमें सूर्य का दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। उसके बाद वाला जो मंडल है ये क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल, आमतौर से दिखाई नहीं देता। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण भी जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है के दौरान ये दिखाई देता है। इसे हम सूर्य का वातावरण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ सन। यहां सोलर फ्लेयर निकलती हैं। यहां से आगे बताऊंगा सोलर फ्लेयर क्या होती हैं। सोलर फ्लेयर निकलती हैं। उसके बाद का जो सबसे बाहर वाला मंडल है जिसे हम कोरोना कहते हैं, इसी के नाम से वर्तमान में चर्चित वायरस का नाम पड़ा है, क्योंकि यह वायरस दिखने में कैसा लगता है? जैसे सूर्य का कोरोना। इसीलिए इसका नाम, वायरस का नाम क्या पड़ गया? कोरोना। हिंदी में क्रीट कहते हैं इसको। सूर्य ग्रहण के समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है, तो एक अंगूठी जैसी रचना नजर आती है, विशेष चमक के रूप में दिखाई देती है, हीरे की तरह स्पार्कल करता है, हीरे की अंगूठी की तरह स्पार्कल करता है, चमकता है, और उसे हम कोरोना या क्रीट कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।